से बड़ी राहत मिली है। पुलिस जेल में बंद 5 मुख्य आरोपियों से पूछताछ कर सकेगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पुलिस को इसकी इजाजत दी है। रविवार से सीओ आशुतोष तिवारी की अगुवाई में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, करुणेश, मनीष यादव से जेल में ही पूछताछ होगी। पुलिस इनके बयान दर्ज करेगी, जरूरत पड़ने पर कस्टडी भी मांग सकती है। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया का भी मंत्र दिया और कहा कि यहां पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का टारगेट है। कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री बोले, युद्ध काल में कुछ लोग भारत को असफल देखना चाहते थे, लेकिन जनता ने भ्रम फैलाने वालों को नकार दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 1.4 अरब भारतीयों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को बधाई। दोनों देशों की दोस्ती वैश्विक भलाई की शक्ति बनेगी और दुनिया भर में शांति और प्रगति लाएगी। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी सिर्फ रणनीतिक नहीं, उससे ज्यादा गहरी है। आशा है आने वाले 250 साल अमेरिका के लिए शांति, समृद्धि और प्रगति लेकर आए। भारत अमेरिकी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। लखनऊ में बीजेपी सांसदों और विधायकों ने अहम बैठक की है। मीटिंग की अध्यक्षता नितिन नबीन की तरफ से हुई, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीएल संतोष भी बैठक का हिस्सा रहे। 2027 की चुनावी रणनीति और जीत के रोडमैप को लेकर अहम चर्चा हुई। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी ने अब खुद ही प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने का फैसला किया है। कुणाल घोष और मदन मित्रा को महासचिव बनाया गया है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी के आगरा से 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपियों को भिवंडी लाकर अदालत में पेश किया गया है और 9 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तीनों प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और पेपर छपाई से जुड़े हुए थे। पेपर लीक मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जांच जारी है। मुंबई के समंदर में भारी बारिश और बेहद खराब मौसम के बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। आईएनएस शिकरा से उड़ान भरकर नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर ने मूसलाधार बारिश और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच घायल नाविक की जान बचाई। एमटी देश शक्ति नाम के ऑयल टैंकर से इस नाविक को रेस्क्यू बास्केट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस जाबाज मिशन ने साबित कर दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना हमेशा पहली रक्षक है। मुंबई के कोलाबा में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इलाके के ताज होटल के पास एक पेड़ गिर गया। पेड़ रोड के बीचों बीच गिरा, जिससे यातायात ठप हो गया। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ को हटाने का काम शुरू हुआ। महाराष्ट्र के थाने में लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाके टापू बन चुके हैं। कल्याण के कई इलाकों में घुटने तक पानी बढ़ने की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है और वो गंदे पानी से ही होकर गुजरने को मजबूर हैं। नरकीय हालत से जूझ रहे गुस्साए लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। सूरत में मानसून की पहली ही बारिश में तापी नदी का ओवरफ्लो हो गया है। कौजवे ऊपरी इलाकों में जोरदार बारिश से तापी का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 6.84 मीटर तक पहुंच गया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने रास्ते को बंद कर दिया है। कॉजवे से लगातार 52,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है और दोनों छोरों पर बैरिकेडिंग की गई है। मुंबई एयरपोर्ट से डीआरआई ने एक यात्री से 6 करोड़ रुपए का विदेशी सोना जब्त किया है। सीएसएम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोने की बरामदगी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला यात्री दुबई से आ रही थी। उसके सामान की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, जिसमें विदेशी निशान वाले सोने के 4 बिस्किट मिले हैं, जिसका कुल वजन 4 किलो था और बाजार में कीमत 6 करोड़ रुपए है। महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में आतंकी और अलगाववादियों को महान हस्ती बताने वाली किताबों पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। एलजी मनोज सिन्हा के आदेश पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इन किताबों में मकबूल भट्ट, मसरत आलम जैसे देशद्रोहियों की तारीफ हुई है।
इस बड़ी लापरवाही के बाद किताबों को तुरंत बैन भी कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी के हापुड़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। रीलबाजी के चक्कर में एक युवक ने जानलेवा स्टंट किया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि स्टंट के दौरान लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज किया है। आरोपी की तलाशी। यूपी के मेरठ में बिजली के तार चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। 30 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 495 किलो चोरी के तार, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपियों ने 80 बिजली के खंभों से लाखों रुपए के तार चुराए थे। वहीं चोरी किए गए कुछ तारों को फेरी लगाने वाले कबाड़ियों को बेच दिया गया। पुलिस ने छापेमारी की और बदमाशों को अरेस्ट किया। झारखंड के धनबाद में पहली बार किसी अपराधी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। भारी सुरक्षा के बीच फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के अवैध आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया है। इस बीच बेखौफ प्रिंस खान ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को व्हाट्सएप पर भड़काऊ वीडियो और ऑडियो भेजकर 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दी। कोयला कारोबार में रंगदारी मांगते हुए इसने पुलिस के पास जाने का भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। 7 साल पहले दिल्ली में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विधायक को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार के जहानाबाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। अवैध बालू खनन और ट्रांसफार्मर चोरी को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक एक किसान के खेत में सबमर्सिबल चोरी हो गया। इसी को लेकर पूछताछ के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।